दोस्तों, अगर आप किसी कारणवश 31 जुलाई से पहले अपना आईटीआर नहीं भर पाए हैं, तो ये वीडियो आज का आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपना आईटीआर 31 जुलाई के बाद परंतु 31 दिसंबर से पहले बिना किसी पेनल्टी के कैसे भर सकते हैं। जी हां, काफ़ी सारे ऐसे केस भी हैं जिनमें आपका रिफंड भी मिलेगा और आपको लेट फीस का भुगतान खुद से चलाकर भी नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आप पर पेनल्टी नहीं लगेगी और आपका जो रिफंड बनेगा उसमें से आपका पेनल्टी अमाउंट जो भी होगा वो कम हो जाएगा और बाकी का रिफंड अमाउंट आपको मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह भी बताने वाला हूं कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी होने पर आप पर बिल्कुल भी पेनल्टी नहीं लगेगी, या फिर अगर आप पर 1000 की पेनल्टी लगती है तो कितनी इनकम होगी तब लगेगी, या फिर आपके ऊपर 5000 की पेनल्टी लगने वाली है। तो ये तीनों ही कंडीशन के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। साथ ही किस तरीके से आप अपनी इस पेनल्टी को बचा करके आईटीआर भर सकते हैं। अगर आप 31 जुलाई के बाद आईटीआर भरते हैं तो कौन से सेक्शन के अंतर्गत आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे। पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं, शुरू से लेकर के अंत तक। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, ताकि मेरे को ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। साथ ही दोस्तों, अगर आप अपना आईटीआर एक टैक्स एक्सपर्ट और सीए के माध्यम से भरवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं उन पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स का रिटर्न भरने के लिए आपके पास फॉर्म नंबर 16 होना चाहिए, जो हमारे पास है। अगर आपके पास फॉर्म नंबर 16 नहीं है तो आप पे स्लिप के बेसिस पे या जो एएस या 26 एएस फॉर्म में डाटा होता है उसके बेस पर भी आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आपको आईटीआर भरने के लिए चले जाना है इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in, और यहाँ पर आपको लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करके यूजर आईडी में अपना पैन नंबर और पासवर्ड इंसर्ट करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको दो काम हमेशा करने हैं। सबसे पहला काम तो यहाँ पर आपको एआईएस चेक कर लेना है कि एआईएस में आपकी क्या क्या इनकम रिपोर्ट हो रखी है। तो यहाँ पर एआईएस पर क्लिक करना है और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 23 चॉइस आपको सेलेक्ट करना है। बाई डिफॉल्ट यहाँ पर चॉइस 25 सेलेक्ट रहेगा, तो 23 चॉइस सेलेक्ट करके और फिर एआईएस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करके देखोगे तो यहाँ पर आपकी जो भी इनकम होगी, चाहे सैलरी इनकम हो, चाहे इंटरेस्ट इनकम हो, या चाहे बिजनेस इनकम हो, या फिर कोई गेमिंग क्रिप्टो इनकम हो, तो वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा आपको 26 नंबर फॉर्म यहाँ पर ई फाइल मेन्यू में व्यू फॉर्म 26 एएस इस पर क्लिक करके देख लेना है कि उसमें कोई एक्स्ट्रा इनकम तो आपकी रिपोर्ट नहीं हो रखी है। तो यहाँ पर जो है असेसमेंट ईयर आपको 24-25 सेलेक्ट करना है और व्यू एज एचटीएमएल करके व्यू या डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखोगे इनकी कोई भी एक्स्ट्रा इनकम नहीं है। इट मीन्स कि इनकी जो फॉर्म 16 में इनकम आ रही है यहाँ पर 2,88,230 रुपीज, यही इनकी प्रॉपर इनकम है और इस पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि ये इनकम अगर 3 लाख से कम होती है तो आपको कोई भी पेनल्टी का भुगतान नहीं करना पड़ता है। तो बिना किसी देरी के चलिए आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट करते हैं। तो आईटीआर भरने के लिए जनरली जो है आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पे फाइल नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आप जो है ई फाइल मेन्यू में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ पर असेसमेंट ईयर चॉइस 25 फाइलिंग मोड ऑनलाइन कंटिन्यू और स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। यहाँ पर आपको अपनी इनकम के अकॉर्डिंग आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है। जनरली आईटीआर 1 सैलरीड पर्सन के लिए होता है, तो हम आईटीआर 1 के साथ प्रोसीड विद आईटीआर 1 करते हैं और फिर यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर जो है ये पूछ रहा है कि आप अपना आईटीआर क्यों भर रहे हो। तो बेसिकली अगर आपकी इनकम 3 लाख से कम है तो उस केस में अदर सेलेक्ट करना है, या फिर 3 से ज्यादा है तो उस केस में यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारी इनकम जो है यहाँ पर आप फॉर्म 16 देखोगे 2,88,230 है, जो कि 3 लाख से कम है। तो उस केस में हम यहाँ पर अदर ऑप्शन का यूज करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद में जो है आपके सामने आईटीआर की टोटल 5 टैब खुलकर आ जाएगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड एंड टैक्स लायबिलिटी। तो 1 बाय 1 करके आपको इन पांचों टैब्स को यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो सबसे पहली टैब हम यहाँ पर ले लेते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन की टैब। तो इस पर आपको कहीं पर भी क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। तो आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पेंशनर हो सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, तो जो भी ऑप्शन हो वो सेलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पर जो है प्राइवेट सेक्टर में वर्किंग करते हैं, तो इस केस में हमें अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट आता है फाइलिंग सेक्शन। तो अगर आप 31 जुलाई से पहले अपना आईटीआर भरते हैं तो यहाँ पर 139(1) का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने को मिलेगा, परंतु 31 दिसंबर से पहले अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर 139(4) का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना रहेगा, क्योंकि आप ड्यू डेट के बाद रिलेटेड
आईटीआर इस सेक्शन के अंतर्गत फाइल करेंगे। 139(4) सेक्शन का यूज करके नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। फिर यहाँ पर आप देखोगे आपका जो आईटीआर फॉर्म है वो बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में ही ओपन होगा। यानी कि अगर आप 31 जुलाई से पहले अपना आईटीआर भरते तो ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर सकते थे, परंतु अगर 31 जुलाई के बाद भर रहे हो तो यहाँ पर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपका बाय डिफॉल्ट आईटीआर फॉर्म जो है न्यू टैक्स रिजीम में ही फॉल करेगा। तो यहाँ पर अगर 31 जुलाई से पहले आप अपना आईटीआर भरते तो यस करके ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकते थे, बट 31 जुलाई के बाद भरोगे तो यहाँ पर जो है ये दोनों ऑप्शन डिसेबल कर दिए हैं। इट मीन्स कि आपको बाय डिफॉल्ट आईटीआर फॉर्म जो है न्यू टैक्स रिजीम में ही भरना है। इसके बाद में यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट रहेगा। सिंपली हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की टैब जो है कंफर्म हो चुकी है तो हम यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद में दूसरी टैब हमारी यहाँ पर रहेगी ग्रॉस टोटल इनकम। तो सिंपली आपको ग्रॉस टोटल इनकम पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चंस आएंगे तो इनको स्किप द क्वेश्चन कर देना है और यस कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर जो है इनकम फ्रॉम सैलरी, तो यहाँ पर आप देखोगे इनकी सैलरी इनकम में 0 आ रही है, बट फॉर्म 16 में 2,81,230 रुपए है। तो यहाँ पर एडिट ऑप्शन का आप यूज करेंगे और यहाँ पर जो है सेक्शन 17 फर्स्ट में आपकी सैलरी जो है 2,81,230 आपको एंटर कर देनी है। इसके बाद में यहाँ पर जो है न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई विशेष अलाउंसेंस एग्जम्पशन के लिए नहीं मिलते हैं और यहाँ पर आप डाले भी नहीं। अगर डालोगे तो आपका जो है आईटीआर प्रोसेस नहीं होगा। यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम के साथ आपको कोई भी अलाउंसेंस सेक्शन 10, 14 फर्स्ट से लेकर के सारे सेक्शन के अलाउंसेंस नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर सिंपली सैलरी की टैब को हमें सेव कर देना है। इसके बाद में इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी कि अगर आपकी कोई रेंटल इनकम आ रही हो तो वो यहाँ पर आप ऐड ऑप्शन पर क्लिक करके शो कर सकते हो। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में यहाँ पर जो है आपका ओनली इंटरेस्ट इनकम आ रहा है सेविंग बैंक अकाउंट पर। तो अगर आपका कोई एफडी वगैरह का इंटरेस्ट आ रहा है और वो यहाँ पर नहीं हो रहा है तो आप ऐड अनदर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इंटरेस्ट इनकम में 1896 रुपए यहाँ पर आ रही है जो कि बचत खाते पे। अगर एफडी वगैरह पे आपका कोई ब्याज है तो वो यस करके यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके अलावा अगर कोई डिविडेंड इनकम है तो यहाँ सबसे लास्ट में यस करके एंटर कर देनी है, या फिर ऐसी कोई इनकम है जो इन सेक्शंस में नहीं आ रही है तो एनी अदर ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर सिंपली उस इनकम का अमाउंट एंटर कर देना है और इसके बाद में डिस्क्रिप्शन में लिख देना है कि वो किस टाइप की इनकम है। तो हमारी यहाँ पर ओनली सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट है 1896 रुपए, जो कि एआईएस में यहाँ पर आप देखोगे 1896 रुपए आ रही है। सिंपली हमें जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की टैब को भी यहाँ पर कंफर्म कर देना है। इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर जो है एग्जम्प्ट इनकम आएगी। तो यहाँ पर अगर आपकी कोई एलआईसी मैच्योर हुई है वो एग्जम्प्ट होती है, साथ ही एग्रीकल्चर इनकम या फिर डिसेबिलिटी पेंशन होती है तो वो सारी की सारी यहाँ पर एग्जम्प्ट इनकम में डाल सकते हो। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो हम सिंपली इस टैब को यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर लेते हैं डिडक्शन की टैब। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब अगर आप एक एनपीएस एम्प्लॉय हो और एम्प्लॉयर द्वारा आपके बिहाफ पे एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया जाता है तो जो एम्प्लॉयर द्वारा एनपीएस में जो भी अमाउंट हो वो यहाँ पर यस करके आपको एंटर कर देना है। अदरवाइज अगर आपका एनपीएस में अमाउंट नहीं है तो नो रखना है इसको और कंटिन्यू कर देना है। इसके अलावा आप कोई भी डिडक्शन सेक्शन में इस सेक्शन में क्लेम नहीं कर पाओगे क्योंकि आप बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में अपना फॉर्म भर रहे हो। तो सिंपली इस टैब को भी यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ पर टैक्सेस पेड की टैब है, यानी कि आपकी सैलरी में से या एफडी इंटरेस्ट में से कितना टीडीएस कटा है वो सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा हो तो उस केस में आपको यहाँ पर फॉर्म नंबर 26 एएस की मदद से डाल देना है। जैसे हमारी एफडी इंटरेस्ट पर अगर टीडीएस कटा हो तो वो यहाँ पर आ जाएगा, और अगर आपने खुद से कोई टैक्स का पेमेंट किया हो चालान के थ्रू तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर डिटेल्स एंटर कर देनी है और सिंपली इस टैब को भी कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ पर हम टैक्स लायबिलिटी लेते हैं। तो टैक्स लायबिलिटी में यहाँ पर आप देखोगे कि इनका जो टोटल इनकम था 2,80,000 रुपए था, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करने के बाद इनकी रिमेनिंग इनकम रहती है 2,40,000 रुपए। इट मीन्स की 2,40,000 रुपए पर इनके कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ना ही पेनल्टी लगेगा। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपकी ये इनकम 3 लाख से कम होती है तो आप पर कोई भी टैक्स और पेनल्टी नहीं लगेगी, और ये इनकम अगर आपकी 3 से लेकर के 5 लाख के बीच में होती है तो 1000 का यहाँ पर जो है सिंपली आपको सेक्शन 234 एफ में चालान का पेमेंट करना रहेगा। और साथ ही अगर आपकी ये इनकम जो 2,40,000 है यहाँ पर 5 लाख को क्रॉस कर जाती है तो उस केस में यहाँ पर आपके सेक्शन 234 एफ में 5,000 रुपए की पेनल्टी का चालान आपको फाड़ना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पर अगर आपकी इनकम 3 लाख से कम होती है तो आपको कोई भी पेनल्टी का पेमेंट नहीं करना रहेगा। तो सिंपली इस टैब को हम यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद में हमारा आईटीआर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है तो सिंपली आपको प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक बार प्रीव्यू देखने को मिलेगा कि आपकी टोटल इनकम कितनी है और उस पर टैक्स वगैरह कितना
बन रहा है। तो यहाँ पर अगर आपका कोई रिफंड होगा तो वो बन जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि यू हैव ए रिफंड ऑफ इतने रुपीज। तो यहाँ पर हमारा कोई भी रिफंड नहीं है क्योंकि टैक्स नहीं कटा है। इसके बाद में प्रीव्यू रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस चेक बॉक्स को टिक मार्क करके प्रोसीड टू प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अगेन आपका ITR फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो 1 बाय 1 करके सारी एंट्रीज अगर आपको चेक कर लेनी है और उसमें अगर किसी भी प्रकार का करेक्शन हो तो बैक जा करके उस शेड्यूल में आप करेक्शन कर सकते हैं। फिर हमें करना है प्रोसीड टू वैलिडेशन। यहाँ पर अगर आपकी ITR में कोई भी एरर होती है तो वैलिडेशन सक्सेसफुल नहीं होगा और अगर एरर नहीं होती है तो उस केस में यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा वैलिडेशन सक्सेसफुल। तो हमारे केस में यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो हम यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ई वेरीफाई नाउ का ऑप्शन सेलेक्ट करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर जो है आप आधार OTP के द्वारा अपने ITR को वेरीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन का सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है और आधार की टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके जनरेट आधार OTP ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा जो कि आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अगर आपका आधार OTP सही होता है तो उस केस में सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखोगे कि आपका ITR जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ से आप इसकी रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हो डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके। अदरवाइज यहाँ पर जो है ई फाइल मेन्यू में व्यू फिल रिटर्न ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका ITR जो है 5 अगस्त को भर दिया गया है। यहाँ से आप डाउनलोड रिसिप्ट ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हो जो कुछ इस प्रकार की होगी। और यहाँ पर जो है डाउनलोड फॉर्म ऑप्शन पर क्लिक करके आपका जो डिटेल फॉर्म होता है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे आप 31 जुलाई के बाद बिलेटेड ITR फाइल कर सकते हैं और कितनी इनकम होने पर आप पर कितनी पेनल्टी लगेगी और कैसे आप अपनी पेनल्टी के बिना भी अपना ITR जो है नीला ITR फाइल कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप अपना ITR एक टैक्स एक्सपर्ट और CA के माध्यम से भरवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिए गए हैं उन नंबरों पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।